हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और कंटिन्यूसली कर रहे होंगे। तो डेली की तरह आज सुबह में भी पढ़ाई किए थे, लेकिन आज शाम का टाइम ज़्यादा मिला था। तो हम सोचे कि शाम को जैसे कि सभी का मन होता है कि जब आप सुबह होता है, जैसे कि हम अपना देख के बताएं कि रात में पढ़ें। लेकिन क्या होता है ना कि सुबह में उठते हैं, उसके बाद 5 बजे उठना, झाड़ू देना, उसके बाद जाके आराम से अपना काम को निपटा के 6:30 में जाके अपना स्कूल चले जाते हैं। उसके बाद स्कूल में कभी 9 या 10 से 11 12 तक आ जाते हैं। आ जाने के बाद थोड़ा बहुत खाना नहीं खा के जाते हैं तो खाना खाते हैं, या फिर लंच लेके जाते हैं तो लंच लेते हैं। लेकिन जब शाम होता है तो फिर 2-3 घंटा बचता है, और मोबाइल का एडिक्शन होने के कारण थोड़ा बहुत अगर कोई चीज़ देखना है, वैसे व्हाट्सएप पे आता है तो देखते हैं, वैसे और भी कुछ रहता है तो वो देखते हैं। अगर उतने बीच में हमें नींद आने लगता है खाने के वजह से तो फिर सो जाते हैं। तो सुबह में हमको टाइम मिलता नहीं है। तो हम सोचे कि बस टाइम को एक एक चीज़ को देख के निकालना पड़ेगा। तो हम सोचे कि आज रात का टाइम है तो आज रात में नहीं सो के पढ़ेंगे। जैसे कि कोई चीज़ को पाने के लिए क्या होता है कि आपको मेहनत करना पड़ता है, और जब तक जिस चीज़ को आपको करना है, जिस चीज़ को आपको फ्यूचर में, आपको भविष्य में बनाना है, जिस चीज़ को आपको बहुत बड़े योगदान देना है उसमें, तो उसके लिए कि आपको पूछना नहीं पड़ता है कि आप कितना मेहनत करेंगे। बस आपको जिस दिन मन नहीं होता है उस दिन आपको मन लगाना पड़ता है। जिस दिन शुरुआत में उसके बारे में आपको लगेगा करना चाहिए, आपको खुद से अगर अंदर से आवाज़ आएगा कि आपको करना चाहिए तो आप खुद करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी सीख तो ये है कि आप जिस दिन मन ना करें ना, उस दिन भी करना होगा, और उस दिन भी पूरे लगन से और भी एफर्ट देना होगा। तब देखेंगे कि रिजल्ट भी उस तरह का होगा। जब हमें समझना ये होगा कि रात को अगर पढ़ना है तो हम पहले से सोचा करते थे, जब हम 10 और 12 में पढ़ते थे तो कि सब लोग पढ़ता है, हम भी पढ़ के आते हैं। मम्मी कहती थी कि तुम्हारे पास टाइम नहीं होता है तो रात को पढ़ो। तो हम सोचते थे कि हम रात को क्यों पढ़ेंगे, सब लोग सोएंगे हम पढ़ेंगे। तो उस टाइम हमें इतना अकल नहीं होता है। उस टाइम हम और भी छोटे थे तो मैच्योर उतना थे नहीं। तो हम इस चीज़ को सोचते थे कि हम क्यों पढ़ेंगे इतना रात में। लेकिन जब आपको कोई काम करना है, जब आप बड़े बड़े हुए, देखे, दूसरे को देखे, सीखे, तब पता चला कि जिस काम को अगर आपको करना है ना, जिस चीज़ में आपको बड़ा योगदान लेना है ना, जिस चीज़ में आपको बड़ी सफलता प्राप्त करना है, उस चीज़ में आपको इतना कंट्रीब्यूट, इतना मेहनत, इतना संघर्ष, आप स्ट्रगल नहीं समझिए, आप एक अपॉर्चुनिटी समझ के उतने इतना एफर्ट डालना होता है। बस करना कुछ नहीं होता है। जैसे कि हम रिजल्ट खोजते हैं कि सबसे बेहतर हो, सबका अच्छा मार्क्स आता तो है, लेकिन हमको हमारा जो है वो और भी सभी से अच्छा है। लेकिन वो आएगा कब, जब हम खुद मेहनत करेंगे और से भी ज़्यादा। तो और से ज़्यादा करने के लिए हमें दिन में तो हर लोग पढ़ते हैं, हर लोग अपना काम करते ही हैं, और डेफिनेटली करते हैं सभी लोग। लेकिन बहुत कम आपको रेयर दिखेंगे जो कि खाना खाने के बाद पढ़ते हैं। तो ये चीज़ आप में अलग होगा। फिर आप देखेंगे जब लोग सो जाएंगे तो आपको बहुत कम ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन पे जिम्मेदारियाँ, मजबूरियाँ, जिनको लगेगा कि नहीं करना है, तो वो स्टूडेंट सोचते हैं कि करेंगे। रात को भी पढ़ाई करते हैं, वो आधी रात तक करते हैं। लेकिन फिर एक बात और आता है, सिर्फ एक दिन से कुछ नहीं होने वाला है। एक दिन हम पढ़ाई कर लिए, दूसरे दिन नहीं करेंगे तो फिर फ़ायदा ही नहीं है उस चीज़ का। जो एक दिन पढ़े उसको भी भुला जाएंगे, दूसरा दिन हम रिपीट करेंगे ही नहीं। तो सबसे बड़ी बात ये है कि आप कंटिन्यूसली करें। अगर किसी काम को अगर सफलता मिलता है तो कंटिन्यूसली करने पे, और जॉब वगैरह में तो बिल्कुल ज़्यादा। और जॉब हो या बिजनेस हो, आपको तो मेहनत करना ही पड़ेगा। बस फ़र्क इतना है, जिस दिन आपका मन करता है, हर दिन एक जैसा सामान नहीं होता। आप किसी भी काम को उठा लीजिए, आपको एक जैसा दिन नहीं मिलेगा। आपको बनाना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा उस चीज़ में जीने के लिए। और हमारा सुबह में रात को पूरा वोकैब, रीजनिंग एंड और भी मैथ को निपटाए। उसके बाद हम सुबह हुआ और 2 घंटा हम सो भी गए थे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं सोए थे, हम 2:30 तक पढ़े, उसके बाद सो गए। उसके बाद हम स्कूल में जाना है, क्योंकि घर वाले कह रहे थे कि स्कूल भी जाना है, और स्कूल जाने के लिए सुबह में आपको उठने में दिक्कत होगा।
हम सोचे ठीक है अब सो जाते हैं, सुबह में स्कूल जाना है 6:30 में, अगर थोड़ा और भी लेट जाते तो शायद नहीं सोते, लेकिन सुबह ही में जाना है 6:30 और बच्चों के सामने रिप्रेजेंट करना है, तो वो चीज़ करने के लिए तो हिम्मत चाहिए होता है। और जब हम पढ़ा के आए हैं 8 क्लास का बी, जिसमें सेक्शंस ए और सेक्शंस बी हैं, और उसके बाद पढ़ाने के आने के बाद हमको घर आने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि आते हैं लेने के लिए, इसलिए तो हम सोचे थोड़ा बहुत दोनों वाला मॉनिटर जो रखा हुआ है, बाकी जो नीचे रखा हुआ है सीपीयू हो गया, कंप्यूटर हो गया, और भी डिवाइस है, तो उस चीज़ को सर खोलने में मना नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग उसको देखते हैं सर तो और चाहते हैं कि हमारा स्कूल का नाम हो, तो वो चीज़ था, तो हम लोग देख रहे थे खोल के, हम सोचे क्या करना चाहिए, तो लापता लेडीज़ का सॉन्ग सुने, और रात का खाना मम्मी बनाई थी, तो हम ले गए थे वो भिंडी की भुजिया एंड रोटी, और दूसरे वाला मॉनिटर चालू करते हैं, बड़े वाला मॉनिटर चालू करके हम देखते हैं, जिसमें हम अपना वीडियोस देखते हैं, और छोटे वाला मॉनिटर में देखते हैं कि आतिफ असलम पाकिस्तानी है, उसका उस सिंगर है, तो उसका था गाना, और उस बाद में मेडिसिन करते हैं। तो आज का यही ब्लॉग था।